जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम व्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। ये था पूरा श्लोक। चलो हम एक एक शब्द को समझते हैं, तभी हमें पूरे श्लोक का मतलब समझ में आएगा। सबसे पहला शब्द है वेदा विनाशिनम। इसमें दो शब्द है वेद और विनाशिनम। वेद का यहाँ पर मतलब है जानता है, और अविनाशिनम का मतलब है नाश रहित, जिसका नाश नहीं किया जा सकता है। फिर है नित्यम। नित्यम मतलब नित्य, परमानेंट। इसके बाद है यह एनम जम व्ययम। इसमें है चार शब्द, यह एनम अजम अव्ययम। यह मतलब होता है जो। एनम मतलब इसको, यहाँ पर आत्मा के बारे में बात की जा रही है, मतलब कि इस आत्मा को। अजम मतलब अजन्मा, जिसका कि जन्म नहीं होता है। अव्ययम का मतलब होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब निकल कर आ रहा है कि जो इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और ना बदलने वाला जानता है। अब हम आते हैं दूसरे लाइन पर। यहाँ पर है कथम सौ पुरुषः। कथम का मतलब होता है कैसे, सह का मतलब वह, और पुरुषः का मतलब पुरुष। इसके बाद है पार्थ। पार्थ अर्जुन का नाम है। इसके बाद है कम। कम का मतलब होता है किसको। फिर है घातयति, और घातयति का मतलब होता है मरवाता है। और उसके बाद है हन्ति। हन्ति का मतलब होता है मारता है। और अंतिम शब्द है कम। कम का मतलब है किसको। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हुआ कि हे पार्थ, वह पुरुष कैसे किसी को मार सकता है या फिर मरवा सकता है। अब हम देखते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और ना बदलने वाला जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या फिर किसी को मरवा सकता है। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आत्मा का विनाश नहीं किया जा सकता है। आत्मा नित्य है। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है, और आत्मा अपरिवर्तनशील है। और जब हम इस बात को जान जाते हैं तो फिर हम किसको मारेंगे या फिर किसको मरवाएंगे। ये था दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। अगले वीडियो में हम 22वें श्लोक को समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप श्रीमद् भगवद गीता को बहुत ही अच्छे से सीख रहे होंगे। बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। जय श्री कृष्णा।